वालेकुम अच्छा। अस्सलाम। वालेकुम ठीक है। अस्सलाम सर। अच्छा जी, आपको आज पता है कि आज हमारा जो सेशन है फाइवर पे है। तो हम जैसे कहने ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी इधर से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट सर्विसेज जो हैं, वीडियो एडिटिंग होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सीईओ है, वेब डेवलपिंग है, और भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उसके रिलेटेड अब फाइवर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को हायर कर सकते हैं। क्लाइंट को हायर कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को हम यानी कि फाइंड कर सकते हैं। लोग हमें हायर कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फाइवर। तो आज उसी पे ही सेशन रखा था कि इसमें हम मैम इस बार हमें बताएंगी कि उसमें हमने अपनी वर्किंग कैसे करनी है, गिग कैसे बनानी है, अपने रैंक कैसे करना है, और क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। तो इसके रिलेटेड हम सीखेंगे। उम्मीद है आप सबको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ कर भी रहे होंगे पहले भी, तो कुछ जो नहीं कर रहे उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा कह लें कि इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। और सारे अपना क्वेश्चंस वगैरह जो हों उनको नोट डाउन करें। एट द एंड मैम टाइम देंगी, उनको आप क्वेश्चन भी करें, और अपने यानी कि जो भी क्लेरिफिकेशन है वो होगा। आपके कोई डाउट रह जाए तो वो आप लिख लें ड्यूरिंग सेशन, ना कीजिएगा क्वेश्चन, कि वो एक जो रिदम होता है वो फिर टूट जाता है। तो आप नोट डाउन करें, एंड पे टाइम देंगी मैम। और अगर सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, तो दोबारा लिंक हम करके शेयर, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ठीक है। तो मैम इसमें आई थिंक आ चुकी हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गए हैं, तो ठीक है, टाइम अब स्टार्ट करनी चाहिए अभी। काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम। अच्छा जी, तो हम वेट कर रहे थे कि सब क्लास एक दफ़ा हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर लें। तो काफ़ी 11 मिनट, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज है हमारा फ्री सेशन। अब फाइवर और इसका सेशन करने का मकसद क्या था, या इस पे आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर करने का मकसद क्या था, कि हमारी मार्केट में, मार्केट प्लेस में बहुत सारे लोग माशाल्लाह अपनी फील्ड में प्रोफेशनल तो हो चुके हैं, बट अभी भी उन्होंने फाइवर पर अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं की, और बहुत सारे लोग अभी बिल्कुल बिगनर हैं और वो फाइवर पे मूव ऑन हो चुके हैं, जिस वजह से जो हमारी मार्केट का बैलेंस है वो काफ़ी अप डाउन हुआ है। मार्केट का बैलेंस काफ़ी अप डाउन हुआ है। तो इसको भी हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, और हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि फाइवर आजकल इसका क्रिएशन क्या चल रहा है, फाइवर है क्या, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। मेरी वॉइस क्लियर है बाकी सबकी तरफ? जी मैम, क्लियर है बस। काइंडली जिनके भी माइक ऑन है पहले अपने माइक ऑफ कर लें। अगर आप लोग के माइक ऑन होते हैं तो उसकी भी वॉइस मेरी वॉइस के साथ मर्ज हो जाती है। कोशिश किया करें कि कोई भी आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप ऑडियो एंड वीडियो यानी कि कैम भी अपने ऑफ किया करें और अपनी ऑडियोज भी ऑफ किया करें, ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अच्छा जी, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम इसका मुनीस खान है, मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक ट्रेनर एंड फ्रीलांसर। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप रेटेड अकाउंट ऑन फाइवर। आई एम वर्किंग एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आज के सेशन में मैं अपना एक्सपीरियंस
आप लोगों के लिए टिप्स और किस तरीके से एज़ अ फ्रीलांसर आप सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूँगी। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम कुछ इन कंटेंट्स को ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम फाइवर के इंट्रोडक्शंस को, उसके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स को, फाइवर फाइल क्रिएशंस को, उसके ऑप्टिमाइज़ेशन को और इसके पे बात करेंगे, और हम इसके अलावा उसकी मार्केटिंग, ग्रोथ एंड एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस सेशन। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन से, फाइवर है क्या। फाइवर है क्या? फाइवर बेसिकली आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब फाइवर पे आप जस्ट सिर्फ एक स्किल नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल पे आप वर्किंग कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल पे आप उसको सेल आउट करके वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइवर हमारे कहने का मकसद बड़ा होता है कि हम लोग कहते हैं कि फाइवर बहुत ईज़ी सी चीज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करके हम अपनी गिग्स को पब्लिश कर देते हैं, गिग को पब्लिश करने के बाद हम उस पे जस्ट अपने अकाउंट्स को अपलोड करते हैं, या आप अपने अपने पोर्टफोलियोज़ को अपलोड करते रहते हैं, और हमें उस पे वर्क आना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में ये कहते हैं कि भई नहीं, हमने आज अगर अपना अकाउंट बनाया तो विदिन 24 आवर्स, विदिन 5 आवर्स, विदिन 10 डेज़ आपको इस पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। नो, फाइवर एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसके एल्गोरिथम को नहीं समझेंगे तब तक ये आपको ऑर्डर नहीं देगा, तब तक आप इससे अर्न नहीं कर सकते, तब तक इससे आप अर्न नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास एक फाइवर की पैटर्न है, वेबसाइट कह लें, आप इसे एक प्लेटफॉर्म कह लें, जहाँ पे हर एक तरह की जहाँ पे हर एक तरह की स्किल आप सेल कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब भी आपके लिए बेस्ट प्लेस है, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है अपनी सर्विसेज को सेल आउट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फाइवर पे जब आते हैं तो आप फर्स्ट अपने आप को जितना ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे अपने आप को शो करेंगे, उतना जल्दी फाइवर आपको रिस्पॉन्स देता है, उतना जल्दी फाइवर आपको रिस्पॉन्स देता है, उतना जल्दी आप ऑर्डर्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सर्विसेज सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जितने आप बिगनर लेवल पे आके यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, ये आपको उतना ज़्यादा डाउन करता रहता है। क्यों? फाइवर तो पहली चीज़ ही पेशेंस का नेम है, अगर आप में सब्र नहीं तो आप फाइवर पर वर्किंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं, या अभी आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं और डायरेक्टली आपने जंप लोकल मार्केट की बजाय डायरेक्टली आपने ऑफिशियल मार्केटिंग में आए हैं, तब भी ये आपको प्लेस नहीं देता। क्यों? क्योंकि फाइवर हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, एल्गोरिथम के मुताबिक उन्हीं लोगों को वर्क देता है, उन्हीं लोगों को हाई रेट कर देता है, उन्हीं लोगों को रैंक करता है जिनका उसको पोर्टफोलियो, जिनकी उसको उसकी वर्थ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हो, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हो। अगर आज से थोड़ा सा पहले टाइम की तरफ जाएं, लाइक 2018, 2017, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2018 से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, उस वक्त बड़ा ईजी था फ्रीलांसिंग करना, उस वक्त बहुत ज़्यादा ईजी था फ्रीलांसिंग करना। हमारे पास बाय रिक्वेस्ट आया करती थी, हम बाय रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे। अब बाय रिक्वेस्ट क्या होती थी, जो हमारे पास यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे बायर और हमारे पास सेलर्स होते हैं, तो जैसे बायर फाइवर पर आया करते थे, आते थे, और वो अपनी जो भी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स होती थी वो हमें पोस्ट की तरह, वो हमें पोस्ट की तरह, लाइक फेसबुक पे जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है आपको, उसी तरीके से हमें एक बायर रिक्वेस्ट आया करती थी कि वो हमसे रिक्वेस्ट किया करते थे कि उसको ये एक डिज़ाइन चाहिए, उसको एक कंप्लीट उसका एक वर्क चाहिए, जिसमें वो अपनी अमाउंट, अपना बजट, अपनी टाइमलाइन, अपनी डिटेल्स, अपनी जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी वो साथ अटैच कर देता था। वो बहुत बेस्ट टाइम था हमारे पास फ्रीलांसिंग करने का। हम एक टाइम में 30 बिट्स आसानी से कर लिया करते थे, हम एक टाइम में 30 बिट्स आराम से कर लिया करते थे, और कह लें कि उस वक्त आसानी से आप फाइवर पे जल्दी सक्सेसफुल हो सकते थे। उसमें क्या होता था, ये नहीं कि सारा दिन ही उस पे हमारे पास रिक्वेस्ट आया करती थी या ये सीन होता था, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम हुआ करता था, और उसके लिए हमें पूरी पूरी रात भी नहीं जागना पड़ता था, उसके लिए हमें ये भी नहीं था कि हम
जस्ट 24/7 अपने फाइवर को ओपन रखे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी कि जैसे ही हमें बायर का मैसेज आना है तो मिनट्स विद इन मिनट्स हमने उसको रिस्पॉन्स ज़रूर करना है, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स ज़रूर करना है। लेकिन हमें उसको ओपन रख कर सामने रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना अब बन चुका है। क्या होता होता था, हमारे पास बायर रिक्वेस्ट आया करती थी, हम बिड किया करते थे, हम उन्हें अपनी बताते थे। बिड होता है जैसे आप कह लें बोली लगाया करते थे हम लोग। बहुत सारे डिज़ाइनर्स को इसके बारे में पता होगा और बहुत सारे डिज़ाइन या बहुत सारे फ्रीलांसर्स को इसके बारे में पता होगा, और जो बिगनर्स हैं उनको इसके बारे में भी ना पता हो। हम बिड किया करते थे कि हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे सपोज जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी हमारे पास आता है, एक बाय रिक्वेस्ट आती है, तो वो हमें अपनी पूरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। हम उन्हें बता देते हैं कि हमारा ये कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारा ये पोर्टफोलियो, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, हम इस बजट में और हम इतने टाइमलाइन में आपको ये काम कर दिया करते थे। और हमारे पास जैसे ही बाहर का मैसेज आया, हमारे पास वो स्टार्ट हो जाता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती थी और हमारा ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे पाकिस्तानी लोग करते हैं, हर एक जगह पर थोड़ा-सा इमेज ज़रूर डाउन करते हैं। उनका भी कोई कसूर नहीं होता, लेकिन क्या है कि वो इस चीज़ की रेस में होते हैं कि हम जल्दी-जल्दी अर्न कर लें। तो जब हम एक रेस में भाग ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका स्टार्टअप स्लोली-स्लोली करें ताकि हम एंड तक कामयाब होके जाएँ। और जिस रेस में आप आते ही जंप लगा दोगे, आप उसके एंड कंप्लीट होने तक थक जाओगे। तो जो भी बिगिनर हमारी इस सेशन में है, उसके लिए एक पहली टिप ये है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट प्लेस में और अपने पोर्टफोलियो पे वर्किंग करना स्टार्ट करें। देन वो इन ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ आए। अच्छा जी, इस तरीके से था। अब हमारे पास थोड़ी-सी मुश्किलें क्रिएट हो गई हैं, जिनको हमने इस फाइवर के एल्गोरिथम के मुताबिक देख के चलना है। अब क्या हो गया है, अब ना हमारे पास बाय रिक्वेस्ट आती हैं। मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं उनके अकाउंट्स भी इम्प्रूव नहीं होते हैं। रिसेंटली जो पाकिस्तान में इशू था नेटवर्किंग का, उसमें था कि जी नेटवर्क की वजह से अकाउंट्स फ्लैग होना स्टार्ट होते थे। और मोस्टली 99% फ्लैग अकाउंट्स उनके हुए हैं जिनकी ना वर्किंग अच्छी थी, ना ही उनका कोई वर्क उस पर एक्टिव, या कह लें उनकी कोई एक्टिविटी वहाँ पे शो नहीं हो रही थी। अब के एक दूसरी मिस्टेक हमारी क्या होती है फाइवर पे, अब जो इम्पोर्टेंट है कि हम अकाउंट बना दिया, गिग्स बना दी, बस ऑनलाइन रहते हैं, उसमें हमने कुछ चेंजिंग नहीं की। लेकिन फाइवर तो बार-बार चेंजिंग का नाम है। फाइवर तो बार-बार चेंजिंग का नाम है। अब फाइवर के एल्गोरिथम के मुताबिक है कि आप वीक टू वीक एनालाइज़ करें। वीक टू वीक एनालाइज़ करें कि आपके गिग्स पे क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं। उसी पे डिपेंड करता है आपका कंप्लीट डिज़ाइन, उसी पे डिपेंड करता है आपका कंप्लीट अकाउंट। तो अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट मज़ीद वर्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि हमारे इस सेशन में जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके लिए भी, जो सोशल मीडिया मार्केटर है, वो भी वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, हर एक स्किल से रेलिवेंट जो पर्सन है उसके वो बेनिफिट हो सकता है अगर वो इन पॉइंट्स को ईजिली पिकअप कर ले, ईजिली पिकअप कर ले। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम अपनी जो फाइवर प्रोफाइल है उसको सेटिंग अप करें। हमारी फाइवर प्रोफाइल को सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है हमारी स्किल या राइट नीश। स्किल या राइट नीश, स्किल क्या होती है? अब आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे आप जाएं, एक पर्सन होता है, वो सोशल मीडिया मार्केटर भी बना होता है, वो वीडियो एडिटर भी होता है, वो वेब डेवलपर भी होता है, वो ग्राफिक डिजाइनर भी होता है। जैसे कह लें ऑल इन वन वाला वो पीस बना होता है। हाँ, वो चीज़ आपके फेसबुक तक चल सकती है, वो चीज़ आपकी फेसबुक तक ज़रूर चल सकती है। लेकिन अगर आप वही चीज़ यहाँ लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ फाइवर पे करें तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फाइवर के सबसे पहला एल्गोरिथम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एक नीश, एक स्किल पर वर्किंग करनी होती है। या तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने, या आप वेब डेवलपर बने, या आप सोशल मीडिया मार्केटर बने। अब अगर आप इनमें से एक स्किल को भी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे विजुअल कम्युनिकेशन की टाइप हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। तो देखा जाए तो विजुअल कम्युनिकेशन हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन की ही एक टाइप हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। लाइक कुछ लोग प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर्स होते हैं, कुछ लोग प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर होते हैं, कुछ होते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं।
कुछ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं। इसी तरीके से वेब डेवलपर होते हैं हमारे पास। उनकी भी फील्ड में हर एक कुछ फ्रंट हैंड वर्किंग करते हैं, कुछ बैक हैंड वर्किंग करते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं, जो कि कुछ फेसबुक एड एक्सपर्ट होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम के होते हैं, कुछ यानी हर एक वेबसाइट का अलग। हाँ, आप उसमें से एक नीश पकड़ें, उनमें से एक नीश को सेलेक्ट करें और उसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फाइवर यहाँ पे आपका अकाउंट इम्प्रूव कर लेता है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आपको 4 गिग्स दी गई हैं बनाने के लिए, कि आपने ये 4 गिग्स बनानी है। एज़ अ बिगिनर लेवल आप 4 गिग्स बना सकते हैं, लेवल 1 पे आप 10 गिग्स बना सकते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास फर्स्ट लेवल 1 तक और एज़ अ बिगिनर अगर आपके पास फर्स्ट 4 गिग्स आपने बनानी है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग्स बना रहे हैं, दूसरी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की गिग बना रहे हैं, तीसरा आप वेब डेवलपमेंट की बना रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपने सबसे पहले अपने फाइवर पे जाने से पहले अपने उन तमाम नीश में से, अपनी स्किल्स में से एक नीश को सेलेक्ट करना है। एक स्किल को सेलेक्ट करना है कि जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है। और थर्ड चीज़, जिसमें आपके पास पोर्टफोलियो भी है, जिसमें आपके पास वर्किंग भी है, पोर्टफोलियो भी है और एक्सपीरियंस भी है। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट पोर्टफोलियो आप कभी फाइवर पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आ जाती है आपकी स्किल। अब आपने फर्स्ट स्किल सेलेक्ट कर ली, उस स्किल के अंदर ही रहते हुए आपने अपनी 4 गिग्स बनानी है। उस स्किल के अंदर ही रहते हुए अपनी 4 गिग्स बनानी है। जैसे सपोज दैट प्रिंट मीडिया डिज़ाइन है, तो प्रिंट मीडिया में हमारे पास पोस्टर डिज़ाइन आ जाते हैं, ट्राइबोल डिज़ाइन आ जाते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया डिज़ाइन आ जाते हैं। इस तरीके से आपने 4 अपनी अलग से गिग्स बना लेनी है। ये नहीं आप कर सकते कि आपने एक प्रिंट मीडिया की बनाई, दूसरी यूआई यूएक्स की बना ली, ये तीसरी सोशल मीडिया की बना ली। ऐसे कभी भी नहीं। क्यों? फाइवर एक चीज़ में आपको रैंक करेगा जो आप मेन कैटेगरी उसकी सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी मेन डिस्क्रिप्शन और आपकी प्रोफाइल क्रिएटिंग पे आपके पास फर्स्ट चीज़ आ रही है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो आपने उसी चीज़ को ही कैरी ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लिक्स पे जाके आप उसको अलग अलग से चेंज कर दो। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? हमारी डिस्क्रिप्शन। हमारी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? डिस्क्रिप्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो कि एक टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वो एक बायर ने रिव्यू करना होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें है कि उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, कोई भी प्रोवर्ब्स मिस्टेक्स नहीं हो। आपकी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम सेलर्स हैं और हमारी जो फ्रीलांसिंग है वो अदर कंट्रीज़ में, अब्रॉड में हुई है। तो उनकी जो इस चीज़ को पिक करने की आप कह लें सेंस होती है, वो बहुत तेज़ होती है। दूसरी, हम क्या कर देते हैं, हम लिख लेते हैं कि 6 ईयर एक्सपीरियंस है, 7 ईयर एक्सपीरियंस है, हमारा 6 ईयर एक्सपीरियंस है, 7 एक्सपीरियंस है। और जब हमारी डिग्री और सर्टिफिकेट्स पुट करने का टाइम फिट आता है, करने का टाइम आता है। काइंडली जिनका भी माइक ऑन है, ऑफ कर दें। आस्था, आपका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। अच्छा जी, हम लिख लेते हैं कि 6 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस। और जब हमें अपनी डिग्रीज़ ऐड करनी होती हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करने होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फाइवर हमसे ज़रूर पूछता है कि किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है। तो हम लिख रहे होते हैं 2003 और हमने 6 ईयर एक्सपीरियंस किया, हम 2023 में हमने कोर्स कंप्लीट किया है या डिग्री कंप्लीट किया है और हमारे पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। हमेशा हम इन चीज़ों से पकड़े जाते हैं, इस वजह से हमारा जो फाइवर पे है अकाउंट इम्प्रूव नहीं होता, इन चीज़ों की वजह से, जिसमें हम अपनी डेट्स और अपनी वर्डिंग में सेम नहीं होते हैं। और जब हमारा अकाउंट इम्प्रूव होना होता है, तो फाइवर इन सब चीज़ों को रिव्यू ज़रूर करता है। फाइवर इन चीज़ों को रिव्यू करता है। फाइवर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपने अकाउंट बनाया, आप वहाँ पे कुछ भी करते रहो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। नहीं, आपकी एक 1% भी कोई एक्टिविटी उसको ऐसी लगती है कि वो बिल्कुल भी राइट वे में नहीं है या उनकी पॉलिसी से अगेंस्ट है, वो फ़ौरन आपको वार्निंग करता है, फ़ौरन आपको वार्निंग करता है, पॉइंट आउट कर देता है। फ़ौरन पॉइंट आउट कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। और वही चीज़, एक स्किल सेलेक्ट करके अगर वही आप अपनी डिस्क्रिप्शन
बारे में बताओगे, तो चांसेस हैं कि जल्दी से जल्दी आपका अकाउंट भी इम्प्रूव हो और आपकी जो गिग है वो भी रैंक हो और आपके आपको ऑर्डर्स भी जल्दी से जल्दी मिले। क्यों? जब हम एक पूरा बड़ा-सा टैग लगा देते हैं ना कि हम इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, तो वो फाइवर भी कन्फ्यूज़ इस चीज़ में मस्टली होता है कि इसको मैं किस चीज़ में रैंक करूँ, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करूँ या सोशल मीडिया में करूँ या इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को खुद उसके आगे ऐसा पॉइंट बना दिया होता है कि वो हम पे सोचे, और जब उसको इस चीज़ में समझ नहीं आ रही होती तो वो सिंपल उसके पास ऑप्शन है, वो हमें वहाँ से उड़ा देता है, बैन कर देता है, हमें उड़ा देता है, बैन कर देता है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास, प्रोफाइल इमेज एंड ब्रांडिंग। प्रोफाइल इमेज इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ है। पहले हमारे पास इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं थी, अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। क्यों? अब मोस्टली क्या होता है कि फाइवर को जिन पे भी डाउट होता है कि इन्होंने 1 या 2 या 3 अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, वो फेस वेरिफिकेशन फ़ौरन से माँग लेता है। फेस वेरिफिकेशन फ़ौरन से माँग लेता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अब बायर जिनके ज़्यादा लगे होते हैं, आप कह लो लोगोज़ या पिक्चर्स, उन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। कह लें आप जैसे अगर दुकान पे भी जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी ब्रांड पे जाते हैं, तो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। आपको पता है बायर कैसा है और आपको पता है कि जो सेलर है वो कैसा है। बायर है वो कैसे है, सेलर कैसा है। बहुत सारे लोग अब बाय फेस जज करते हैं, बाय फेस देख के फिर उसको कंटिन्यू करते हैं कि हमें बायर या सेलर से अपनी सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अब मोस्टली ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स ज़रूर लगाएँ। ये है कि वहाँ से आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेव नहीं होती, वहाँ से आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेव नहीं होती, क्योंकि फाइवर की इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ना आपका जो भी आपने डाटा उसपे पुट करना है, ना वो पहले स्टूडेंट, जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 9 बजे वेबिनार सेशन स्टार्ट होना है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप पहले एक्टिव रहें। आप बार-बार कॉल्स पे कि जॉइन करा दें, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अच्छा जी, प्रोफाइल इमेज पे थे हम कि अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे लगाएँ। अगर आपका कोई भी आप किसी की कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो या आपकी कोई चीज़ कोई कॉपी करके लेके जा रहा है, बेशक आपका टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, कोई भी चीज़ है, वो सेम एज़ इट इज़ लगाएगा, उसका अकाउंट इम्प्रूव होगा ही नहीं। अकाउंट इम्प्रूव होगा नहीं, वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद देगा, जिसने इस तरीके से कॉपी करना है। दूसरा, आप गूगल से कोई भी पिक्चर कॉपी कर लो, आप फ़ौरन फाइवर पे लगाओ, वो फ़ौरन से आपके विदिन सेकंड आपकी पिक्चर रिमूव कर देगा। और जब फर्स्टली आपकी पिक्चर रिमूव हो जाती है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही फाइवर पे डाउन हो जाता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही फाइवर पे डाउन हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें। अगर गर्ल्स हैं तो वो हिजाब वेयर करके लगा सकती हैं, मास्क पहन के लगा सकती हैं, बट कोशिश ये करें, ट्राई ये करें कि आप अपनी पिक्चर्स को यूज़ करें। आप अपनी पिक्चर्स को अपने पिक्चर्स को यूज़ करें। अच्छा जी, जब आपका अकाउंट इम्प्रूव हो जाए, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी गिग थंबनेल्स बनाएँ। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपनी गिग थंबनेल बनाएँ और कोशिश करें कि जब आप एक गिग बना रहे हैं, तो उसमें अब ज़ाहिर-सी बात है, एक हमारी जब गिग क्रिएट होती है तो उसकी 3 थंबनेल इमेजेस होती हैं। अब एक पीडीएफ अटैच होता है और उसके साथ एक वीडियो हमने ऐड करनी होती है। एक वीडियो हमने ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले अपने इन मटेरियल्स को इकट्ठा करें, उसको बनाएँ, उस पे वर्किंग करें और अपनी फर्स्ट जो आपके थंबनेल्स इमेजेस बननी है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि अगर आपका कोई भी कस्टमर या कोई भी बायर आपको यहाँ पे आके सिर्फ़ इस वर्किंग के बारे में सर्च करता है, तो वो आपकी गिग की फर्स्ट इमेज को देख के वहाँ रुक जाए। यानी कि उसको इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाएँ कि नेक्स्ट देखने वाला वाक़ई ही अट्रैक्ट हो। जैसे ये हमारे पास गिग्स इमेज आ जाती हैं, कुछ इस तरीके से। कोशिश करें कि सबसे पहले अगर आप गिग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जिस भी फ़ील्ड्स में जा रहे हैं,
जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में सर्च करें कि वहाँ पे ऑलरेडी कितने लोग पहले सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोग पहले सर्विसेज दे रहे हैं, किन की सर्विसेज प्रो सर्विसेज हैं, कौन बिल्कुल कॉमन या सिंपल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, कुछ हमारे पास प्लस फाइबर यूज़ कर रहे हैं। जो बजट के हिसाब से देखना चाहें तो आप बजट के हिसाब से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेलर की डिटेल्स चेक करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे सर्च की, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनाते हैं, मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे सर्च की, अब मेरे पास डिफरेंट उसकी टाइप्स आ गई कि आप इलस्ट्रेशन तो बना सकते हैं, लेकिन किस तरह की इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, ज़रा उनमें से एक पॉइंट को पिक कर लें। आप जैसे हम बना सकते हैं जो हमें चाहिए या जो एक बायर को चाहिए होगा वो उस पॉइंट में जाएगा, या अदरवाइज वो यहाँ पर आएगा उसे जो सर्विसेज चाहिए उसने यहाँ सिंपल राइट कर दें, उसने यहाँ पे सिंपल राइट कर देंगे, वो किसी भी चीज़ से रेलिवेंट है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन ही कर दिया और मैं इलस्ट्रेशन में आके कर लेती हूँ कि भाई मुझे स्केच डिज़ाइनिंग चाहिए, मुझे स्केच डिज़ाइनिंग चाहिए। अब मैं सबसे पहले आके यहाँ पे रिव्यू करूँगी एज अ बायर कि किसके स्केच अच्छे हैं, किसके स्केच अच्छे हैं, और मैं साथ साथ एज अ बायर ये भी सीखूंगी कि बजट किसका मेरे पास मेरे लिए अफोर्डेबल, बजट किसका अफोर्डेबल है। क्यों? अब एक चीज़ तो पहले हम अपने माइंड सेट में रख लें कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो पाकिस्तानी क्लाइंट से काम इसलिए करवाते हैं कि वो हम उन्हें लेस चार्ज करते हैं, हम उन्हें लेस चार्ज करते हैं। अदरवाइज जैसे पाकिस्तान में इर्द गिर्द बहुत सारे मार्केट में वर्कर्स हैं, उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वो बजट देखते हैं, बजट के अलावा वो यहाँ पे वर्किंग देखते हैं कि किसकी अट्रैक्टिव है, किसकी अट्रैक्टिव है, उसमें से वो उस नीश को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस या उस स्किल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस बायर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे अपनी जो सर्विसेज है वो बाय कर लेते हैं, सॉरी सेलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर इसी तरीके से मैं सपोज यहाँ पे आ जाती हूँ पोस्टर डिजाइनिंग में, कि मुझे एक पोस्टर, मैम स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही है, सबको नहीं हो रही शो? सर हमें हो रही है शो। ठीक है मैं शो का मैम आपका आप देखिए आप शो हो रही है। जी मैम हो गई शो। अब अपनी फर्स्ट जो अपनी आपने इमेज है वो इस तरीके से अपने 3 जगह के इमेजेस हैं वो अच्छे से अच्छी अट्रैक्टिव सी आपने यहाँ पर डिज़ाइन कर लेनी है। और सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप एक वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर रिकॉर्ड करें। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका 1000% फाइवर भी आप पर ट्रस्ट करता है और आपका कस्टमर भी आप यानी बायर भी आप पर ट्रस्ट करता है और आपका फाइवर भी आप पे ट्रस्ट करता है। और दूसरी चीज़ आपका पोर्टफोलियो और आपकी गिग 90% स्ट्रांग होती है वीडियो बनाने से। तो वीडियो अब आपने वीडियो कैसे बनानी होती है? अब आपने वीडियो कैसे बनानी होती है? आपने सिर्फ ये नहीं कि आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हो ट्यूटोरियल बना लेना, नहीं, आपने कोशिश करनी है आप थोड़ा बाय फेस भी सामने आओ, जो आपने प्रोफाइल इमेज लगाई है वो फेस उस फेस से सेम होना चाहिए, उस फेस से सेम होना चाहिए। जब वो दोनों फेस सेम होंगे और वो वर्किंग पर्सन कर रहा होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, फाइवर को भी ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो प्रोफाइल वाला पर्सन है और जो वर्किंग करता है, जो डिज़ाइनर है या जो मार्केटर है, जो डेवलपर है, वो दोनों सेम पर्सन है, वो दोनों सेम पर्सन है। और जो हमारे यहाँ पे बायर्स हैं जो आके हमसे अपनी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं उनको भी इस चीज़ पे यकीन हो जाएगा कि ये ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मुझे भी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, ये मुझे भी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपने अपनी वीडियो लगाई है तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप हमारी भी वीडियो इस तरीके से शूट करके दें और हमारा डिज़ाइन इस तरीके से रेडी करके दें, हम आपको उसकी एक्स्ट्रा चार्ज भी कर देंगे, या हमारी ही जो वीडियो है वो फर्स्ट आप अपने डिस्प्ले शो कर सकते हैं। यानी कि आपको इससे चांसेस भी ज़्यादा मिलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म वर्क किसी के साथ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वर्क किसी के साथ कर सकते हो। जब मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और मेरी जो फर्स्ट लॉन्ग टाइम कह लें
या रिसेंट लॉन्ग टाइम कह लें जॉब है। इटली बेस्ड एक कंपनी है अल्फा नेम से है, वो बेसिकली गेमिंग कंपनी है जिनका एक गेमिंग प्लांट होती है उनकी। मैं वहाँ पे एज सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर काम करती रही हूँ। और रिसेंटली आप कह लो लास्ट मंथ हमारी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको और मैंने वहाँ ऑलमोस्ट 1.5 साल तक काम किया उनके साथ। रिमोटली ही हमारा वर्क होता है। वो आपको आपकी वर्किंग के बेसिस पे, आपकी रिव्यू के बेसिस पे आपको ज़रूर हायर करते हैं। आपको ज़रूर हायर करते हैं और कोशिश करिए कि जब आपका कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके पास आया, कोई बायर आपके पास फर्स्ट टाइम आया है, तो कोशिश करें कि उसको इतने अच्छे से डील करें, इतने आप उसको आइडियाज़ दे दें या आप उसको 1-2 डिज़ाइन जो है वो वेरिएशन के तौर पे उसे दिखा दें या एक डिज़ाइन या एक जो वर्किंग कर रहे हैं, आप उसे इतनी अच्छे से डील कर लें या उसे आइडियाज़ ऐसे दे दें। अब जैसे डिज़ाइनर है, तो वो 1-2 कलर वेरिएशन करके भी दे सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। हाँ, बेस्ट चीज़ है कि वो उनका पोर्टफोलियो बनता रहेगा। वीडियो एडिटर वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन मार्केटर और जो वेब डेवलपर्स हैं, वो ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो ये चीज़ कर सकते हैं कि वो उन्हें ऑफ़र अच्छी दे सकते हैं ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ काम करें। और दूसरा, आप अपने थंबनेल जो गिग इमेजेस हैं उस पे एक चीज़ मस्ट ऐड किया करो। एक चीज़ मस्ट ऐड किया करो कि आप 12 आवर्स में, क्या आप 12 आवर्स में अपनी आपको एक डिज़ाइन रेडी करके या वर्किंग करके, अब ये हर एक जो स्किल है उसका अलग अलग काम है। हर एक स्किल है उसका अलग अलग काम है कि वो किस टाइम में क्या चीज़ पिक कर सकता है, किस टाइम में क्या चीज़ पिक कर सकता है कि इतना टाइम स्पेसिफिकली उसको चाहिए। लेकिन मोस्टली मोस्टली अगर तो डिज़ाइनर हैं तो मैं अपनी फील्ड से रेलिवेंट उन्हें ये ज़रूर बताऊंगी कि अपनी जो है उसको 12 आवर का टाइम बताएं। वैसे तो फाइवर हमें 1 डे का कंप्लीट 24 आवर्स का टाइम देता है, लेकिन आप अपने कस्टमर को 12 आवर्स का टाइम बताएं। हाँ, अगर वो आपको कहता है कि नहीं मुझे 12 आवर्स से भी जल्दी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सेकंड क्लू मिल जाता है कि आप उसे कहें कि मैं आपको 12 आवर्स से पहले करके देता हूँ, ये मेरे लिए मोस्ट अर्जेंट बन जाएगा, तो आप मुझे इसके एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो वो आपको ज़रूर चार्ज करेगा आपके वर्क के बेसिस पे, आपकी टाइमलाइन के बेसिस पे और अपनी नीड के बेसिस पे और अपनी नीड के बेसिस पे। आप हमेशा अपनी गिग इमेज में ऐसी-ऐसी चीज़ें ऐड करें जो वाक़ई ही एक न्यू पर्सन को यहाँ पे आके अट्रैक्ट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ऑप्टिमाइज़ फाइवर गिग। यानी अगर एक गिग बना लेते हो तो उसको कैसे आपने फाइवर पे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है। हमेशा जो अपनी कीवर्ड्स रिसर्च हैं, आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जो ऑलरेडी टॉप रेटेड लेवल, जो टॉप रेटेड अकाउंट्स हैं उनमें यूज़ हो रहे हैं, उनमें यूज़ हो रहे हैं। जितना लंबा टाइटल होगा उतनी गिग डी रैंक होगी, जितना लंबा टाइटल होगा उतनी ही गिग डी रैंक होगी। टू द पॉइंट जितना आपका टाइटल होगा उतनी ही गिग टॉप पे जाएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने वो पूरी चीज़ नहीं लिखनी होती, बायर ने पूरी चीज़ नहीं लिखनी होती। जैसे सपोज मैंने सिर्फ यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिखा, आगे मुझे फाइवर खुद ही ऑप्शन दे रहा है कि आप ये चीज़ भी कर सकते हो, ये चीज़ भी कर सकते हो, ये चीज़ भी कर सकते हो, इसको भी पिक कर सकते हो। लेकिन जब आप पूरा अपना एक टाइटल लिख दोगे तो बहुत कम लोग हैं जो इतनी लंबी चीज़ सर्च करें, इतनी लंबी चीज़ सर्च करें। तो जब टू द पॉइंट आप रखेंगे तो कुछ जैसे पोस्टर डिज़ाइन था, पोस्टर डिज़ाइन में जितनी जितनी चीज़ें जो जो सिलेक्टेड होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। अब मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे बता दूँ। एक बायर अगर आपके पास आता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बायर हूँ और मैं सर्च करने आई हूँ एक सेलर को जिससे मुझे चाहिए पोस्टर डिज़ाइन ही कंसीडर कर रहे हैं, मुझे पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। फॉरेनर्स क्या करते हैं और वो किस तरीके से सर्च करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से सर्च किया पोस्टर डिज़ाइन, सबसे पहले वो चीज़ ये देखते हैं। आप देखें यहाँ शॉर्ट बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट बाय, रेलिवेंस लिखा हुआ है, बेस्ट सेलिंग लिखा है, न्यूएस्ट अराइवल्स लिखा हुआ है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ क्लिक कर देते हैं बेस्ट सेलिंग, यहाँ कर देते हैं बेस्ट सेलिंग पे कि जो न्यू बिगनर्स हैं वो इससे थोड़े अवॉइड ही रहे। बेस्ट सेलर जैसे ही मैंने किया मेरे पास सर्च हो के आ गया। अब ये बेस्ट सेलर हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेस्ट सेलर हैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मज़ीद अपने लिए आसानी कर लेता है
कि वो यहाँ पे कैटेगरी में आ जाता है और उसको किस तरह का पोस्टर डिज़ाइन चाहिए, किस तरह का पोस्टर डिज़ाइन चाहिए, वो इसमें से सेलेक्ट कर लेता है, वो इसमें से सेलेक्ट कर लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वो अपना स्टार्टिंग बजट $5 रखता है, वो अपना स्टार्टिंग बजट $5 रखता है, तो वो सिंपल अपना बजट यहाँ पे मेंशन कर देता है। जैसे ही वो यहाँ पे अपना बजट मेंशन करके अप्लाई करता है, तो जितने उस डॉलर से रेलिवेंट बेस्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो उनको सेलेक्ट कर लेता है, वो उनको सेलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से हमेशा यहाँ पे बायर आके अपनी सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, कुछ लोग होते हैं वो न्यू सेलर से वर्किंग करवाते हैं। अब ज़रा इधर ही इसको देख लें, यहाँ पे टोटल पोस्टर डिज़ाइनर है, यहाँ पे सारे पोस्टर डिज़ाइनर हैं, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 प्लस लोग पोस्टर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। 15,000 प्लस पोस्टर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। और सेलर्स डिटेल्स में आए तो यहाँ पे ज़रा बिगनर्स के हाल देख लें, 11,350 लोग, 11,350 लोग न्यू हैं अभी फाइवर पे, जो कि पोस्टर की सर्विसेज दे रहे हैं। और जस्ट 90 सेलर्स हैं पोस्टर डिज़ाइनिंग के, जो कि टॉप रेटेड है। 1787 जस्ट लेवल 2 पे हैं और 1824 लेवल 1 पे हैं। 1824, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब भी हमारे पास यहाँ डिज़ाइनर या बायर वर्किंग के लिए आते हैं, अपना बाय करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ इन चीज़ों को रिव्यू करते हैं। हाँ, लेकिन जब आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है, आपकी सेलिंग अच्छी होती है, तो ये जो न्यू सेलर वाली टैग से निकल के आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आगे बढ़ना। अब इन 11,350 सेलर में से आप कह लें 50% वो लोग होंगे, 50% वो लोग होंगे जिन्हें कंप्लीट डिज़ाइन बनाना भी नहीं आता हो, जिन्हें कंप्लीट डिज़ाइन बनाना नहीं आता होगा, और वो जस्ट 2-3 मंथ्स या 1 मंथ का कोर्स करें, उस पर प्रैक्टिस किए बगैर, उस पर वर्किंग किए बगैर सीधा डायरेक्टली जंप कर देते हैं फाइवर पर। और फिर आगे फाइवर से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो क्या कह देते हैं कि जो हमने कोर्स किया है, जिससे भी हमने वर्किंग की है, वो तो भाई उन्होंने हमें अच्छा सिखाया ही नहीं है, उन्होंने तो हमारी वर्किंग ठीक करवाई ही नहीं है, खुद वो अर्निंग कर रहे हैं और खुद ये कर रहे हैं। तो बेस्ट चीज़ है कि सबसे पहले आप एक स्किल सीख के उस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप फाइवर पर आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बायर्स के लिए शॉर्टकट्स हैं, ये बायर्स के लिए शॉर्टकट हैं, जिससे वो आसानी से एक अच्छा डिज़ाइनर पिक कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। अब क्यों ये सारी आसानियाँ पैदा की हैं फाइवर ने बायर के लिए, सेलर के लिए नहीं, बायर के लिए क्यों की हैं? क्यों, जब यहाँ पे हमारी सर्विसेज या उनको जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो अच्छी नहीं मिलती, तो वो फाइवर को फीडबैक डाउन देते हैं, जिससे फाइवर का इंप्रेशन डाउन होता है। तो वो अपनी इन चीज़ों को, कि उनका कस्टमर ख़राब नहीं हो, जो उनके बायर्स हैं वो ख़राब नहीं हो, जब तक बायर्स नहीं आएंगे तो सेलर क्या सेल करेंगे। फाइवर का भी मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे बायर्स आएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आके क्या करते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि ऑनलाइन कौन-कौन है। अब 15,000 लोग हैं, ये पूरी दुनिया का है कि पूरे वर्ल्ड में कौन पोस्टर डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो 15,000 लोग ये कर रहे हैं, और वो यहाँ इसी तरीके से आके सिर्फ ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं कि जो अभी ऑनलाइन है, जो अभी ऑनलाइन है। और 15,000 में से सिर्फ 1407 लोग ऑनलाइन हैं, तो जितने भी डेड अकाउंट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऐप्स भी नहीं डाउनलोड की होती, वो भी इसमें हो गए। यानी कि इम्प्रेशन बैलेंस करना, अपने आप को फाइवर पे सक्सेसफुल करना आपके अपने हाथों में, आपके अपने हाथों में। एक प्रॉपर टाइम, दूसरा सब्र, तीसरी स्किल, प्रैक्टिस, पोर्टफोलियो, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बगैर फाइवर पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके अलावा बायर पर अगर मज़ीद वो अपनी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेजेस यूज़ करना चाहे, वो कोई स्पेसिफिक एरिया से लेना चाहे, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। अब ये सारी आसानियाँ बायर के लिए, और सेलर के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पैकेजिंग, और अगर आप स्टार्टअप लें तो कोशिश करें नॉर्मल स्टार्टअप लें तो कोशिश करें बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस से,
जिसमें आप आसानी से एक सर्विस दे सको। डिज़ाइनर हैं तो वो अपनी फ़ील्ड को देखते हुए $5 से $10 से उसको स्टार्ट करें, नॉट टू मच। स्टार्टअप आप अपना $5 से $10 से स्टार्ट करें। इसी तरीके से जो जिस फ़ील्ड में है वो अपना जो स्टार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल प्राइसिंग से ले और अपनी जो पैकेजिंग है उसमें टू द पॉइंट चीज़ें लिखें, टू द पॉइंट चीज़ें लिखिए। आप जितनी भर-भर के शापर डालेंगे ना उसमें, वो उतने ही उसको उठा-उठा के बाहर फेंकेंगे। जितना शॉर्ट पैकेज, उस पैकेज में टू द पॉइंट लिखें। सॉरी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास स्पेस नहीं। अच्छा जी, पैकेज टू द पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं या जो आपको लगता है कि अगर एक कस्टमर आपके पास आता है तो वो इस चीज़ के साथ इस चीज़ को चाहता है, इस चीज़ के साथ ये चीज़ कनेक्टेड है, वो चीज़ें उसमें पॉइंट में ऐड कर दें। अपनी जो गिग्स की डिस्क्रिप्शन है वो इतनी क्लियरली बोलें। अच्छा, पैकेज में आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप विद इन डिटेल्स लिख सकते हैं, विद इन डिटेल्स लिख सकते हैं। और अपनी जो इमेज, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, जो आपकी थंबनेल्स इमेजेस होती हैं, कोशिश करें वो हाई क्वालिटी और अट्रैक्टिव हो, हाई क्वालिटी और अट्रैक्टिव हो। और एक वीडियो मस्टली ऐड कर लें ताकि आपका अकाउंट इन फ्यूचर डेंजर में नहीं हो। आप उस पर कोई रिस्क नहीं लें। अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रेयर हो कि आप उस पर अपनी कंप्लीट मेहनत करें ताकि वो भी आपको उसी तरीके से उसका सिला दे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है कि सेटिंग एक्सपेक्टेशंस विद बायर। अब एक कस्टमर के साथ या आप एक बायर के साथ किस तरह से डीलिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप यहाँ पे कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है, कोई बायर आपके पास आ जाता है, तो डियर वर्ड से समझें वो आपको आता ही नहीं। कभी भी फॉरेनर्स डियर वर्ड किसी स्ट्रेंजर पर्सन से नहीं सुनते। डियर वर्ड वो इसको हैरेसमेंट में काउंट करते हैं। इसी तरीके से आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करें, ज़्यादा क्वेश्चन करें। अगर आप उसने एक क्वेश्चन किया तो कोशिश करें कि आप उसको अपना 10 मिनट लगा के उसको समझें और खुद समझें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर उसको समझ में आपको प्रॉब्लम हो रही है देन आप उससे 1-2 क्वेश्चन करें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना उसके माइंड में ये आएगा कि इसको तो ये अभी समझ ही नहीं आ रहा, तो ये डिज़ाइन क्या बना के देगा? ये हमारा वर्क कैसे करके देगा? ये जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो कैसे हमारी नीड्स पूरी करके देगा? वो हमारी नीड्स पूरी करके देगा। अगर और दूसरी चीज़ आ जाता है आप टाइम मैनेजमेंट। अगर उसने आपको 12 आवर्स का टाइम दिया तो कोशिश करें कि आपका जो 12 आवर्स का टाइम है उससे भी 3 या 4 घंटे पहले उसको डिलीवर कर दें। 3 या 4 घंटे पहले उसको डिलीवर कर दें। एक तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा कि ये मुझे अर्जेंट काम करके देता है और जल्दी काम करके देता है शॉर्ट टाइम में। दूसरी चीज़, फाइवर पे जो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो मैनेज रहता है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो मैनेज रहता है। हमेशा अपनी रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स को मैनेज रखें। रिव्यूज़ और रिविजन और फीडबैक। अच्छा, रिविजन रिविजन 2 तरीके से होती हैं। कुछ लोग पता क्या करते हैं कि रिवीजन आ रही है उनके पास और रिवीजन में वो उसको, अगर एक एस की भी रिवीजन है, स्पेलिंग की भी रिवीजन है, उसको दोबारा से करते हैं और ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं उसको दिखाए बगैर कि भाई हमारी तरफ से ओके हो गया, अब तुम दोबारा बनाओगे तो वो तुम दोबारा रिक्वेस्ट करो। जितनी ज़्यादा रिविजन आती हैं ना, जितनी ज़्यादा रिविजन आती हैं आपकी आईडी पे उसका इफेक्ट होता है। आप फाइवर की नज़र में बहुत कह लें ना समझ कंसीडर होते हैं कि इनको तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही, ताकि बाहर इनको बार बार रिविजन दे रहे हैं। कोशिश करें जब आप बना लें, आप अपना डिज़ाइन बनाएं या आप अपनी वर्किंग करें, उस पर अपना वाटर मार्क लगा के उसको आईबी में सेंड करें सेपरेटली कि अब आप उसको रिव्यू कर लें। अगर आप कहते हैं ओके देन मैं इसको डिलीवर कर दूंगा। वो जब आपका वन टाइम ओके होता है ना, वन टाइम ओके होता है तो फर्स्ट जो इमेज आपकी रिव्यू के साथ प्ले शो होती है, डिस्प्ले होती है, वो फाइनल इमेज होती है। दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा रिवीजन में होगी तो वो आपके डिज़ाइन की या आपकी वर्किंग की जो इमेज है वो वहाँ पर शो नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपका कस्टमर यही आपको कहेगा कि मैं इससे एक दफ़ा काम करवाऊँ, दोबारा इससे मैं काम ना करवाऊँ और मैं बस जान इससे छुड़वाऊँ। ये चीज़ होती है। और थर्ड, फीडबैक। आपका जैसा भी उसने किया है, आपको बेशक 10 दिन लगे हैं उसको बनाने में, कुछ भी किया है,
फीडबैक अच्छा दो, फीडबैक अच्छा दो। 98% चांसेस होते हैं कि अगर आप कस्टमर को फीडबैक अच्छा देते हैं तो वो आपके पास दोबारा आए, वो आपके पास दोबारा आता है। उसके बाद आ जाता है प्रमोटिंग गिग्स या प्लेटफॉर्म्स अपनी वर्किंग करना। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले होता था कि हम ट्विटर पे अपलोड कर रहे होते थे अपनी गिग्स इमेज के लिंक्स को कि वहाँ से हमें वो करें, या हम अपने डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, अब कोई अगर मुझे भी कहे ना कि मैम आप अपनी अकाउंट का लिंक दें तो मैं कभी भी उसको सेंड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जो वो ट्रैफ़िक होती है वो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक की फॉर्म में नहीं आती। वो फाइवर की नज़र में ये चीज़ आ जाती है कि पता नहीं कोई इन्होंने कमांड ऐड की है जो ऑडियंस डायरेक्टली इनकी उस पे आ रही है। हमेशा ऑर्गेनिक ऑडियंस वो होती है जो सर्च करने पे, जो सर्च करने पे है और सर्च करने पे फाइवर उसको निकाल के सामने दे, वो हमारी ऑर्गेनिक सर्च होती है। ये सारा हमारा फाइवर का एल्गोरिथम है। और कोशिश करें, हाँ, अगर सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो उनकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। फेसबुक पे तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं, वो अपने स्क्रीनशॉट वगैरह लगा देते हैं, लेकिन जो फाइवर है उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, इसके लिए या वेब डेवलपमेंट हो गया, आपकी एक वेबसाइट होना ज़रूरी है, आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। थर्ड, उसके अलावा आप अगर इसके अदर किसी फील्ड से कनेक्टेड हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बिहार पे बना सकते हैं, ड्रीमबल पे बना सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ फाइवर पे भी एक चीज़ होती है कि आप अपने एड्स लगा सकते हैं। फाइवर पे भी हमारे एड्स लगते हैं, वो फाइवर हमें खुद गिग प्रमोशन का एक नोटिफिकेशन दे देता है जब वो देखता है कि ये वर्किंग अच्छी कर रहे हैं और ऑनलाइन है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो वो फाइवर की तरफ से हमें फर्स्टली नोटिफिकेशन शो होता है कि हम अपनी जो गिग है वो प्रमोट कर सकते हैं। हम उस पे अपना $2 का बजट ऐड करें, $5 का बजट ऐड करें, $10 का बजट ऐड करें, वो हमारा जैसे एक ऑर्डर आता है, ना हमें पहले पे करना, ना हमने बाद में पे करना है। जब हमारा कोई ऑर्डर आता है, ज़ाहिर-सी बात है वो फिर क्या है कि वो फाइवर उन्हें फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे शो करना शुरू कर देता है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पेज पे शो करना शुरू कर देता है, और जैसे ही जब हम उसको पब्लिश करते हैं या प्रमोट करते हैं या प्रमोशन करते हैं, उसको ऐड रन करते हैं, स्पॉन्सर गिग चलाते हैं उसको, तो जब उसके थ्रू हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो उसमें से वो कटिंग करना स्टार्ट कर तो उसमें से वो कटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे $5 है तो $1 अगर हमारे पास नॉर्मली कटिंग होता है तो $1 उसके साथ कटिंग हो गया। इस तरीके से वो कटिंग होके हमारे पास आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास होता है, ये उस बेसिस पे होता है कि जब आप कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल बैलेंसिंग रखें, बिल्कुल बैलेंस रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा अपने जब बायर को जब भी आप एक रिव्यू दें तो एक शॉर्ट नोट ज़रूर लिखें कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगे। इन फ्यूचर अगर आपको मज़ीद कोई काम है तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कीजिए। ये चीज़ आप अपनी कह लें क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट करके सेफ रख लें कि ये आपने देना ही देना है। Firstly आपने उसकी रिकमेंडेशंस, उसके रिव्यूज़, और एंड पे आप उसको ये चीज़ ज़रूर दें। इसे 2 चीज़ कहते हैं कि वो पाकिस्तानी हम कहते हैं ना कि हम नेक्स्ट पर्सन को पंप कर देते हैं, तो कुछ ये वो पंप करने वाला सीन है कि नेक्स्ट वो हमारे पास ज़रूर है। और इस तरीके से ही वो आपका बिज़नेस जो है या जो आपका कस्टमर है वो बार-बार, बार-बार रिपीट कस्टमर के तौर पे आपके पास आता है। अच्छा जी, ये था हमारा फर्स्ट सेशन। मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चनिंग की तरफ। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? जी पूछिए। तो मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम ये पूछना था, ये फाइवर में मिनिमम मतलब एज कहाँ से हम उसको जो है वहाँ पे, मतलब कहाँ कितनी एज वाले वहाँ पे जो है इसको गिग बना सकते हैं या अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? अच्छा जी, एज। अच्छा, कम से कम तो यहाँ पे 18 इयर्स के जो यूजर्स हैं वो बना सकते हैं। लेकिन एक ओके। चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर आपका जो बच्चा या बच्ची है जो भी करना चाह रहा है, वो अगर 13 इयर्स का है तो उसके पेरेंट्स इसके जो है ना अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं।
उसके पेरेंट्स के अकाउंट्स पे ये बन सकता है, क्योंकि इसमें CNIC और ऐसी चीज़ें नहीं देनी होती हैं। ठीक है। जी, ना आपकी कोई वीडियो तो कॉल मैम होती है। आपका बिल्कुल आपने जी, जी। नहीं, पर आपने कहा ना कि जैसे वहाँ पे गिग में हमने वीडियो लगानी है और हम जो फेस लगाएँगे, ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो दिखाई देगा वो सेम होना चाहिए आपकी अकाउंट का भी और आपकी अगर कोई वीडियो भी आप शो करते हैं। तो मैम ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चा अगर यानी कि कोई अंडर एज है 18 तो वो तो फिर उसका चेहरा तो उसी का लगेगा ना या पेरेंट्स लगाएँगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं या कौन लगाएगा? पेरेंट्स अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएँगे और फिर ये है कि फिर थोड़ा-सा पाकिस्तानी जुगाड़ करेंगे। जब वर्किंग कर रहे होंगे, वीडियो शूट कर रहे होंगे, तो फिर वहाँ पे पेरेंट्स को बिठा देंगे। फादर ने करना है कि मदर ने करना है, उनकी वीडियो साथ शूट कर लेंगे। इस तरीके से हो सकता है। ठीक, ओके क्योंकि मैम। अदरवाइज़ वो प्रोफाइल पिक्चर और मैम डायरेक्टली अगर आप जैसे कह रहे रिमूव हो जाएगी। काइंडली फिर बात बताएँगी क्या बोला आप? बोल रही हूँ कि अगर अंडर 18 है तो वो अपनी पिक्चर अगर लगाता है तो वो पहले ही उसने ओके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैं ये पूछना एक और सवाल चाह रही थी जैसे आपने कहा कि जो मतलब जैसे हम कोई नए-नए सीखते हैं, मार्केट में आते हैं, तो मैम पहले कहाँ ट्राई करें? यानी कि जैसे आम लोकली कोई काम करना चाहिए, उसके उससे जो पोर्टफोलियो बने फिर उसको लेकर फाइवर पे जो है उसके ऊपर रजिस्टर करना चाहिए। अच्छा, जब आप एज़ अ बिगिनर हैं इस चीज़ में, तो सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग में क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, अपने डिज़ाइन्स रेडी करें। आप लोकल मार्केट प्लेस पे अपना जो डिज़ाइन है या अपनी जो वर्किंग है वो शोकेस करना स्टार्ट करें, ऑर्डर लेना स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें नीटनेस आती जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी नीटनेस आती जाएगी और उसके बाद जब आप देखें कि आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया है, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, अब आप नेक्स्ट जगह पे जा सकते हो, तो देन आप फाइवर पे मूव ऑन हो जाओ। ओके मैम। तो जी, आप मैम लोकल काम करने के लिए सबसे बेहतर जगह कौन-सी है? यानी कि राबिया अपना क्वेश्चन अगेन रिपीट करें काइंडली। मैम लोकल काम करने के लिए हम किधर से है वर्क के लिए अभी तो बिल्कुल ईज़ी मेथड आपका ये है कि फेसबुक। ओके। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपने किया कि चलें एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक सेलर है वो तो अपनी वीडियो अपलोड कर लेता है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि बायर है वो स्कैम कर रहा है या वो स्कैमर है या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई भी ऑर्डर आता है, जैसे सपोज़ दैट मैं बायर हूँ और मैं किसी को भी मैं कोई एक चीज़ ओपन कर लेती हूँ उसमें से, जैसे सपोज़ दैट मैं इसी को ओपन कर लूँ। जब आपके पास आए कोई भी, अभी तो यहाँ पे मैं एज़ अ बायर खुद हूँ, आपके पास कोई भी बायर आता है, आप सबसे पहले देखें वो वेरीफाई है। दूसरी चीज़ देखें कि उसके कितने रिव्यूज़ हैं, उसके कितने रिव्यूज़ हैं। वो पहले वर्किंग करता रहे, ज़ाहिर-सी बात है जब आपको रिव्यू मिलता है तो उसको भी आपने रिव्यू देना होता है। उसका कोई रिव्यू है। थर्ड चीज़, क्या अब जो उसकी वेरिफ़िकेशन है वो कंप्लीट है? उसने क्या अपनी डिटेल्स पूरी दी हुई है? उसने अपनी मोस्टली जो है ना पिक्चर्स, उसकी जो प्रोफ़ाइल पिक्चर है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का इश्यू नहीं होता, वो अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर ज़रूर लगाते हैं। उन्होंने प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाई है या नहीं लगाई? प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाई है या नहीं लगाई? आपकी इन्हीं चीज़ों से ही आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और थर्ड, अगर वो आपको बोले कि मुझे पहले सैंपल दें और विदाउट वाटरमार्क दें, अगर वो आपको बोले मैम क्लास एंड अच्छा, क्लास एंड्स इन अंडर लिमिटेड। मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ।